अगर तुम चलने के लिए तैयार हो तो मंजिल तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार हो जाएगी। तो चलते रहिए दोस्तों, मेहनत करते रहिए। तो आज हम लहरों का राजहंस नाटक, जो सेकंड ग्रेड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मोहन राकेश जी का नाटक है ये। और इसके लगभग हम 200 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसका प्रथम पार्ट है ये। और पूरा नाटक इन प्रश्नों में कवर होने वाला है, मेन बातें तैयार होने वाली हैं। इस नाटक का मुख्य प्रतिपाद्य है, यानी लहरों का राजहंस नाटक है। इस नाटक का मुख्य प्रतिपाद्य है राग विराग एवं श्रेय प्रेय की अभिव्यक्ति, बौद्ध धर्म का प्रसाद, राग विराग की प्रस्तुति, सुंदरी की कथा। तो लहरों के राजहंस नाटक का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? राग विराग एवं श्रेय प्रेय की अभिव्यक्ति है। अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और किसी ने नहीं पढ़ा है तो वो प्ले लिस्ट में जाकर लहरों का राजहंस नाटक पढ़ सकता है। और जिसने पढ़ा है उसको कितना याद रहा है वो अपनी तैयारी जान सकता है। यहाँ पे मैं नहीं, तुम नहीं हो, वह नहीं, नंद के कथन में कौन सा भाव है? मैं नहीं, तुम नहीं हो, वह नहीं, नंद के कथन में कौन सा भाव है? निराशा का, संतोष का, वैराग्य का, अहंकार का। तो यहाँ नंद के कथन में कौन सा भाव है? वैराग्य का। लहरों के राजहंस नाटक के नायक कौन है? तो लहरों के राजहंस नाटक के नायक कौन है? अलका, योगी, नंद, मैत्रेय। तो नायक कौन है? नंद है। लहरों के राजहंस नाटक की नायिका कौन है? अलका, अहिल्या, सुंदरी, देवी। तो नाटक की नायिका कौन है? सुंदरी है। नंद की पत्नी है सुंदरी। अपने उद्देश्य का कारण वास्तव में मैं ही हूँ। अपने उद्देश्य का कारण वास्तव में मैं ही हूँ और किसी को मैं अधिकार नहीं देती। इस कथन में कौन सा भाव निहित है? यह कथन किसका है भाई? अपने उद्देश्य का कारण वास्तव में मैं ही हूँ और किसी को मैं अधिकार नहीं देती। इस कथन में ये कथन कौन कह रहा है? ये कथन किसका है? नंद का है, सुंदरी का है, अलका का है, या भिक्षुआनंद का है? तो ये कथन नंद का है। किसका है? नंद का। इस प्रश्न में मिसप्रिंट है, अपने उद्देश्य नहीं है, यहाँ पे उद्वेग है। अपने उद्वेग का वास्तविक कारण मैं ही हूँ और किसी को मैं अधिकार नहीं देती। यह कथन किसका है? तो यह कथन सुंदरी का है, जो नंद की पत्नी है। और इस कथन में कौन सा भाव है? तो इसमें अहम का भाव है। लहरों के राजहंस नाटक किस प्रसिद्ध कृति को आधार बनाकर लिखा गया है? मृच्छकटिकम, शूद्रानंद, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो लहरों के राजहंस नाटक किस प्रसिद्ध कृति को आधार बनाकर लिखा गया? शूद्रानंद कृति को आधार बनाकर लिखा गया है। नाटक लहरों के राजहंस नाटक की कथा का केंद्र बिंदु है। तो लहरों के राजहंस नाटक की कथा का केंद्र बिंदु है संसार और आध्यात्मिकता का चुनाव, संसार का चुनाव, अध्यात्म का चुनाव, सुंदरी और उसकी अहमवादिता। तो लहरों के राजहंस नाटक की कथा का केंद्र बिंदु संसार और आध्यात्मिकता के चुनाव का द्वंद है। नंद विशेष रूप से किसके प्रति आकर्षित है? बौद्ध धर्म के प्रति, अलका के प्रति, यशोधरा के प्रति, सुंदरी के प्रति। तो नंद विशेष रूप से किसके प्रति आकर्षित है? तो नंद बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित है। स्थान के अतिरिक्त भी कुछ है, यहाँ यह नहीं देख पा रहे
उसे देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए वह दृष्टि तुम्हारे पास नहीं है। इस नाटक में यह कथन किसका है? तो यह कथन नंद का है। किसका है? नंद का। सुंदरी कौन थी? नंद की माँ, नंद की पत्नी, नंद की सेविका, नंद की बहन। तो सुंदरी कौन थी? नंद की पत्नी थी। यशोधरा कौन थी? नंद की पत्नी, गौतम बुद्ध की पत्नी, सुंदरी की बहन और सुंदरी की शत्रु। तो यशोधरा कौन थी? गौतम बुद्ध की पत्नी थी। कामोत्सव का आयोजन किसके महल के पास था? यशोधरा के, नंद के, सुंदरी के, भिक्षु आनंद के महल के पास। तो कामोत्सव का आयोजन किसके महल के पास था? सुंदरी के महल के पास था। लहरों के राजहंस नाटक के अंतर्द्वंद के मध्य कौन पात्र अनिर्णय की स्थिति में रहता है? यशोधरा, सुंदरी, बुद्ध, नंद। तो लहरों के राजहंस नाटक में अंतर्द्वंद के मध्य कौन सा पात्र अनिर्णय की स्थिति में रहता है? तो सबसे ज्यादा द्वंद किसको होता है इस नाटक में? नंद को होता है, और नंद ही अनिर्णय की स्थिति में रहता है। सुंदरी ने अपने उद्यान में किस उत्सव का आयोजन किया है? बसंतोत्सव, कामोत्सव, कथोत्सव, आनंद उत्सव। तो कौन से उत्सव का आयोजन किया है सुंदरी ने? तो कामोत्सव का। कोई गौतम बुद्ध से कहे कि कभी कमल ताल के पास जाकर इनसे भी वह निर्वाण और अमरत्व की बात कहें। उक्त कथन है नंद का, श्वेतांग का, यशोधरा का, सुंदरी का। तो ये कथन किसका है? ये नंद की पत्नी सुंदरी का कथन है। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। अलका को सुंदरी का उक्त कथन किस भाव की ओर संकेत करता है? क्रोध भाव, करुण भाव, अहम भाव, भोग परक भाव। तो इसमें कौन सा भाव है? तो इसमें भोग परक भाव है। नंद मृग का शिकार करने के बाद किस राज दरबारी से कामोत्सव के बारे में चर्चा करते हैं? तो नंद है वो मृग का शिकार करते हैं और शिकार करने के बाद किस राज दरबारी से कामोत्सव के बारे में चर्चा करते हैं? तो मैत्रेय से करते हैं। यह छाया हटा दो, यह प्रलाप कौन करता है? यह छाया हटा दो, यह प्रलाप कौन करता है लहरों के राजहंस नाटक में? तो यह श्यामांग करता है। कौन करता है? श्यामांग। कल और आज के बीच जो बाहर रहा है वह भी किसी प्रभाव के कारण नहीं, अपनी आवश्यकता के कारण। उक्त कथन किसने किससे कहा? कल और आज के बीच जो बाहर रहा है वह भी किसी प्रभाव के कारण नहीं, अपनी आवश्यकता के कारण। उक्त कथन किसने किससे कहा? तो सुंदरी ने नंद से कहा। मुझे रोकने का तो प्रश्न ही नहीं नंद, जिसने तुमने रोके रखा है वह व्यक्ति कोई दूसरा ही है। उक्त कथन किसने कहा? यशोधरा ने, सुंदरी ने, भिक्षु आनंद ने, श्वेतांग ने। तो किसने कहा था? ये भिक्षु आनंद ने कहा था। सुंदरी जब कामोत्सव की तैयारियों में व्यस्त थी तब नंद कहाँ थे? सुंदरी जब कामोत्सव की तैयारियों में व्यस्त थी तब नंद मृग का शिकार करने गए हुए थे। लहरों के राजहंस में राजहंस शब्द का अभिप्राय है। लहरों के राजहंस नाटक में राजहंस शब्द का अभिप्राय है मैत्रेय के लिए है, सुंदरी के लिए, गौतम बुद्ध के लिए, नंद के लिए। तो राजहंस शब्द का अभिप्राय क्या है? नंद है। हिंदी का प्रथम नाटक लिखा गया 1868 में, 1610 में, 1650 में, सन 1685 ईस्वी में। तो हिंदी का प्रथम नाटक कब लिखा गया था? तो हिंदी का प्रथम नाटक सन 1610 में लिखा गया और उस नाटक का नाम था रामायण महानाटक।
जिसके लेखक थे प्राणचंद चौहान। तो रामायण महानाटक 1610 में लिखा गया, जो हिंदी का प्रथम नाटक था और प्राणचंद चौहान ने लिखा था। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, तो उसका विकर्षण उसे क्या बना देता है? तुलसीदास, सूरदास, धनानंद, गौतम बुद्ध। तो उसे क्या बना देता है? नारी का विकर्षण गौतम बुद्ध बना देता है। अलका किससे प्रेम करती है? श्यामांग से, नंद से, महावीर से, गौतम बुद्ध से। तो अलका जो सुंदरी की दासी है, वो किससे प्रेम करती है? श्यामांग से। किससे करती है? श्यामांग से। लहरों के राजहंस नाटक का मूल आधार क्या है? मेघदूत, महाभारत, सौंदरानंद, कुमार संभव। तो लहरों के राजहंस नाटक का मूल आधार क्या है? सौंदरानंद है। लहरों के राजहंस नाटक में राजहंस किसे कहा गया है? परिस्थितियों वंश उतार चढ़ाव को, तालाब में तैरते राजहंसों को, पानी में तैरते जहाजों को, पानी में तैरते मगरमच्छों को। तो लहरों के राजहंस नाटक में राजहंस किसे कहा गया है? परिस्थितियों वंश उतार चढ़ाव को कहा गया है। गौतम बुद्ध का सौतेला भाई कौन है? तो ये तो नंद है। अपने उद्देश्य का कारण वास्तव में मैं ही हूं और किसी को मैं अधिकार नहीं देती, इसमें निहित भाव है। तो इसमें कौन सा भाव है? तो इसमें अहंकार का भाव है। ये क्वेश्चन पहले भी आया है, उसमें था कथन किसका है ये? तो मैं अपने उद्वेग का वास्तविक कारण मैं ही हूं और किसी को मैं अधिकार नहीं देती, इसमें निहित भाव तो है अहंकार। और ये कथन है सुंदरी का, जो किसको कह रही है ये आप कमेंट में बताओगे कि मैं अपने उद्वेग का वास्तविक कारण मैं ही हूं और किसी को मैं अधिकार नहीं देती। ये बात सुंदरी किसको कह रही है? कमेंट में बताना, आपने अगर बढ़िया तरीके से पढ़ रखा है तो। कामोत्सव आयोजन की तैयारी में लगी थी। कौन लगी थी? नंद लगा था, द्वारपाल, श्वेतांग व श्यामांग या राजा। तो कामोत्सव आयोजन की तैयारी में कौन लगा था? तो इसमें श्वेतांग और श्यामांग, श्वेतांग और श्यामांग लगे हुए थे। और किसी को पहचानने में मैं भूल कर सकती हूँ, और किसी को पहचानने में मैं भूल कर सकती हूँ, पर उन्हें पहचानने में नहीं। यहाँ उन्हें शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? नंद के लिए, बौद्ध भिक्षु मूर्ति के लिए, श्वेतांग के लिए, श्यामांग के लिए। तो किसके लिए आया है ये बौद्ध भिक्षु मूर्ति के लिए आया है। मैं चौराहे पर खड़ा नंगा व्यक्ति हूँ, जिसे सभी दिशाएं लील लेना चाहती हैं और स्वयं को ढकने के लिए उसके पास आवरण नहीं है। यह कथन है श्यामांग का, श्वेतांग का, नंद का, मैत्रेय का। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया भाई सेकंड ग्रेड में। मैं चौराहे पर खड़ा नंगा व्यक्ति हूँ, जिसे सभी दिशाएं लील लेना चाहती हैं और स्वयं को ढकने के लिए उसके पास आवरण नहीं है। तो ये कथन किसका है? ये कथन नंद का है। सौंदर्य गर्विता, सुंदरी का गर्व कब चूर चूर हो गया? नंद का बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर बौद्ध भिक्षु के रूप में आने पर, नंद के वैराग्य हो लेने पर, नंद के घर से निकल जाने पर, नंद के मौन रहने पर। तो सौंदर्य गर्विता सुंदरी का गर्व कब चूर चूर हो गया? जब नंद का बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर, नंद बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर बौद्ध भिक्षु के रूप में वापिस आया। तो सौंदर्य गर्विता सुंदरी का गर्व चूर चूर हो गया। इस नाटक की मुख्य नायिका है, लहरों के राजहंस नाटक की मुख्य नायिका कौन है? तो मुख्य नायिका आप सभी को पता है सुंदरी है। और नायक कौन है? तो नायक नंद है। आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे सेकंड पार्ट में बाकी के। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान भी बटन भी दबाइयो। लाइक बहुत कम करो, शेयर भी कौन करो, न सब्सक्राइब करो थे बहुत कम कर लाग रहे हो। और कोई कमी रेडियो है तो कमेंट में लिखियो, सुधार कर श्याम। ओके।